वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में मैं जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोग्राफी पे एक सीरीज शुरू किया हूँ या एक चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ उस पर हम बात करेंगे। पिछला वीडियो में इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी पर दिया था, आज हम नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में बात करेंगे। अभी नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है या इतिहासकार हैं, उनका क्या उद्देश्य था लिखने का और वो किस तरह से उसकी शुरुआत हुई। सर्वप्रथम हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोग्राफी है या हिस्टोरियंस हैं जो भारत पर बाद के फेज में तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, भारत की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, हर चीज को वो बैकवर्ड कहते थे, इंडियंस को सेमी बारबरिक कहते थे, अंधविश्वासी कहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि भारत का कोई इतिहास ही नहीं है, भारत की कोई सभ्यता नहीं है। ठीक उसके खिलाफ या उसका प्रत्युत्तर देने के लिए राष्ट्रवादी लेखन, राष्ट्रवादी हिस्टोग्राफी की शुरुआत हुई कि भारत को जो एक निकृष्ट देश या सभ्यता के हिसाब से पिछड़ा हुआ बताया जा रहा है, उसका जवाब दिया जाए। तो ये एक रिएक्शन में शुरू किया गया हिस्टोग्राफी है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि जिस तरह से यूनानी अपनी शौर्य गाथा अपने इतिहास में लिखते हैं, रोमन लिखते हैं, उसी तरह से जो हिंदुओं की इतिहास गाथा है या संस्कृति या सभ्यता, उसको कौन लिखेगा? तो उसको हमको खुद ही लिखना पड़ेगा और लोगों के सामने लाना पड़ेगा। तो ये एक विचारधारा थी कि अब जरूरत है ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, या जो भी यूरोसेंट्रिक हिस्टोग्राफर थे, राइटर थे, जो वेस्ट को अच्छा बताते थे, ईस्ट को बैकवर्ड बताते थे, उनको जवाब देने की जरूरत थी। और इसी उद्देश्य से नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी आई और उसने भारत का जो परंपरा है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको उजागर करने का प्रयास किया। अगर हम देखें तो हिस्टोग्राफी या हिस्टोरियंस का जो रोल है इसमें, उनके पैरेलल ही जो हमारे समाज सुधारक थे उनका भी रोल है। वो भी भारत की गरिमा को या भारत के जो प्राचीन सभ्यता है उसको आगे लाने का प्रयास किए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, दयानंद सरस्वती हों। दयानंद गो बैक टू वेदास की बात करते हैं, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे वेदा में वो सब कुछ है जो आज यूरोपियन जिसकी दावा करते हैं, या जो भारतीयों कहा जाता है कि भारतीयों के पास ये नहीं है, तो वो सब कुछ वेदा में है। तो इस तरह से जो हमारे समाज सुधारक थे उन लोगों ने भी एक तरह से हिस्टोरियंस का ही काम किया है, प्राचीन ग्रंथों को खंगाला है और प्राचीन ग्रंथों में जो अच्छी बातें थी उसको सामने लाया है और विदेशियों को उसका जवाब दिया है। जो भी यूरोपियन या ब्रिटिश हिस्टोग्राफर थे वो भारत में जो भी चीज था उसको विदेशी लोगों से बोरो किया मानते थे। जो जेम्स मिल ने हिस्ट्री लिखी थी, उसका जो दूसरा खंड है जिसमें इसको उसमें 500 पेज लिखा गया है भारतीय सिविलाइजेशन के बारे में, और उसका जवाब जो है वो भारतीय इतिहासकारों ने दिया है। यहाँ तक कि जो जेम्स मिल ने लिखा उसी को थोड़ा बहुत सुधार के या उसी के लीक पर चलते हुए दूसरे लोगों ने, जैसे एल्फिंस्टन वगैरह ने लिखा। एल्फिंस्टन तो जो विदेशी व्यापार भारत में होता था उसको, उसमें भारतीयों का कोई योगदान नहीं मानते थे, जो पेरिप्लस में जिसकी चर्चा है, बल्कि यूनानियों का योगदान मानते थे। इवन यहाँ तक उन लोगों का मानना था कि भारत में जो गणित है, नाटक है या जो भी संस्कृति है वो सब विदेशों से बोरो की गई। तो इस तरह से भारत में जो भी विकास हुआ था उसको भारतीय न मानकर विदेशी माना गया। इसका जवाब राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया। आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार जो हैं वो भारत के सिविलाइजेशन के बारे में लिखते हैं, वेदों के बारे में लिखते हैं और इन सब का पुख्ता जवाब देते हैं। आर्सीलता सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया लिखते हैं और उस पुस्तक के द्वारा विदेशियों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। दूसरे एक राइटर हैं आर.के. मुखर्जी, वो व्यापार से संबंधित एक किताब लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी, जिसमें
एल्फिंस्टन के उस बात का जवाब देते हैं जो एल्फिंस्टन कहता है कि विदेशी जहाज़ों में या विदेशियों का ही योगदान है भारत के व्यापार में। तो वो ये बताना चाहते कि नहीं, भारत के जहाज के द्वारा भी व्यापार होता था। तो इस तरह से विदेशियों का जो आरोप है उसको जवाब देने का काम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो है या राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं वो करते हैं। द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया एक बुक है आर के मुखर्जी की। इस बुक के द्वारा आर के मुखर्जी ने अंग्रेजों के उस बात का जवाब दिया है जो अंग्रेज कहते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि छोटे छोटे राज्यों का एक समूह है, यहाँ कोई नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि भारत में एक अखिल भारतीय एकता थी, एक सांस्कृतिक एकता थी। ऐसा नहीं है कि भारत बिल्कुल अंग्रेजों के कहे का जैसा कहना है वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, यहाँ भी एक एकता थी। तो इस तरह से वो मतलब ये किताब एक थीसिस है उनकी, उस थीसिस में वो लिखते हैं। ठीक इसी तरह से के पी जायसवाल जी जो हैं वो भी हिंदू पॉलिटिक्स नाम से बुक लिखते हैं और उसमें भारत में जो एक एकता थी उसको बताने का प्रयास उन्होंने किया है। के पी जायसवाल जी उस आरोप का भी जवाब देते हैं जो कहा गया है, खासकर ओरिएंटलिस्ट के द्वारा कहा गया था कि यहाँ एक निरंकुश सत्ता शासन करती थी। तो उसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भारत में लोकतांत्रिक परंपरा थी, संवैधानिक परंपरा थी और संवैधानिक परंपरा के आधार पर भी शासन किया जाता था। वोटिंग एंड ग्रांट्स रीतियां भी यहाँ प्रचलित थी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल ही एक निरंकुश परंपरा चलती थी जैसा कि आरोप लगाया गया था ओरिएंटलिस्ट के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है या राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं वो यूरोपियन जो हिस्टोरियंस थे उनके काउंटर में आते हैं और उनके बहुत सारे सवालों का, बहुत सारे जो आरोप हैं उसका प्रत्युत्तर देते हैं। नो डाउट कुछ अतिशयोक्ति भी है, कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी बताया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही वो पीरियड है जिस समय गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। लेकिन बहुत सारी खूबियां भी हैं, बहुत सारे कार्य हुए हैं। कम से कम एटलीस्ट ये जरूर हुआ कि जो इतिहासकार थे, जो विद्वत जन थे, वो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे उनसे एविडेंस निकालना शुरू किया, उसको खंगालना शुरू किया और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी जो अब तक जनता के तक पहुंची नहीं थी, आम जनता को पहुंची नहीं थी, उसको पहुंचाने का कार्य किया और उसके आधार पर समाज को सुधारने का भी प्रयास किया गया। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो अच्छी बातें थी उसको सामने लाया गया, उसको उजागर किया गया। ये सबसे पहली खूबी थी। दूसरी खूबी ये है कि ये भी देखा गया कि स्थानीय स्तर पर जो रीजनलिज्म है उसके स्तर पर खोज किए गए, प्रयास किए गए। अब विभिन्न जो क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र हुआ, बंगाल हुआ, हर जगह पे वहाँ के जो स्रोत थे, वहाँ से जो भी आर्कियोलॉजिकल स्रोत मिलते थे या जो भी रिटन एविडेंस मिलते थे उसके आधार पर क्षेत्रीय विचारधाराओं को या राष्ट्रवादी सोच को सामने लाने का प्रयास किया गया। तो एक डाइवर्सिफिकेशन हुआ हिस्ट्री राइटिंग में, जो एक पहले सेंट्रिक हुआ करता था नेशनल लेवल पर, अब हम देखते हैं कि रीजनल लेवल पर भी इतिहास लिखा जाने लगा और उसकी जानकारी दी जाने लगी, उसको खंगाला जाने लगा। तो ये भी एक नई बात हमको देखने को मिलती है। नो डाउट कुछ लोगों का आरोप है कि थोड़ी सांप्रदायिकता की भावना भी इसमें जागी, तो वो तो देखने का एक अपना अपना नज़रिया है और ज़रूरत है कि उसको ठीक से विश्लेषण किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को उजागर करने का प्रयास हुआ। एक सांस्कृतिक इतिहास भी लिखने का प्रयास नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के द्वारा किया गया। एक और चीज़ जो देखने को मिली, इकोनॉमिक हिस्ट्री पर जोर दिया गया, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी, बाद में आर.सी. दत्ता अपने 2 किताबों के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की जो अर्थव्यवस्था है ब्रिटिश पीरियड में उसको दिखाने का प्रयास किया। और दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्ता ने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो ये इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है उस वजह से, और जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी रूल है, उस वजह से किस तरह से भारत में गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है और जो यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट हैं वो उनका डिक्लाइन हो रहा है।
ये हालांकि जो हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन है, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कहते हैं, तो ये एक डिबेट है इस पर, तो इस पर हम कभी बाद में कभी चर्चा लेंगे। लेकिन फौरी नज़र में हम अगर देखें तो ये दिखाई देता है इन इतिहासकारों के द्वारा कि इन लोगों ने किस तरह से इकोनॉमिक हिस्ट्री को उजागर किया, ड्रेन थियरी को, और भारत को एकता के सूत्र में इकोनॉमिक आधार पर बांधने का प्रयास किया गया है। तो ये भी एक पहलू है नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आते हैं, जैसे आर.जी. भंडारकर हैं, R.C. दत्ता हैं, C. राय चौधरी हैं, R.K. मुखर्जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी पर काम करते हैं, और वो उन्हें नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हम कह सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं या देखते हैं कि किस तरह से इंपीरियलिस्ट जो हिस्टोग्राफी थी उसके रिएक्शन में नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी आती है और उसको जवाब देती है, और इसी दरमियान भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है उसको फिर से उजागर किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे हिस्टोग्राफी के किसी नए स्कूल के साथ, आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उम्मीद है मेरे जो वीडियोज हैं, और पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो डाला हूँ, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आप उसे देखें, आप उससे फ़ायदा उठाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टेलीग्राम का लिंक भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिस पर मैं जो कुछ ज़रूरी मटेरियल्स हैं हिस्ट्री के, मैं उसको डालता हूँ। आप उसे भी ज्वाइन करें, आपको फ़ायदा होगा। Thank you for watching me. See you again with a new video.